नमस्ते एवरीवन। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल द्वारा यह पुस्तक एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो सफलता और समृद्धि प्राप्त करने पर इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है। अपनी व्यवहारिक तकनीकियों और प्रेरणादायक एनेक्डोट्स के साथ यह उद्यमियों और व्यक्तिगत विकास चाहने वाले व्यक्तियों के लिए अवश्य ही पढ़े जाने वाली किताब बन गई है। यदि आप पर्सनल डेवलपमेंट की आकांक्षा रखते हैं तो आपको यह बुक मैं रिकमेंड करूंगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सोचें कि धनी है तो कुछ भी कर सकता है, क्या आप भी इस बात से वास्ता रखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम अपना सोच सही कर लें तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या सोचेंगे? मैं बदलाव करने हम अमीर बन सकते हैं? अगर ये सारे सवाल आपको भी तंग कर रहे हैं, आपको सोने नहीं देते, तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सभी सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। आप अपनी किस्मत के मास्टर और आत्मा के कैप्टन हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक मन की स्थिति है। रियलिटी में यह किताब एक्सप्लोर करती है आपकी विचारों की शक्ति को, अपनी मजबूत इच्छाओं को प्रकट करने के लिए और अपने उद्देश्यों को खोजने के लिए। आपके निश्चित उद्देश्य को वास्तविकता में बदलना आसान नहीं है। अगर आपकी इच्छा स्ट्रांग है और आप दावा लगाना चाहते हैं तो आप जीतेंगे। लेखक एक फॉर्मूला को प्रोजेक्ट करते हैं। अपनी इच्छाएं प्लस आपके विचार प्लस आपके प्लान प्लस आपके बड़े कार्य आपको सफलता का विस्तार कराते हैं। आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए लेखक हाइलाइट्स करते हैं कि कभी हार मत मानो, हार नहीं मानना, हेल्प लें, एक कनेक्शन बनाएं, एक तरीके अपनाएं, अपनी नौकरी खोजने के स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए और रिसोर्स की मदद लें। नए लोगों को खोजिए जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिसके हिसाब से लेखक ने बताया है। इच्छाएं, आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी इच्छा को रखते हैं? एक पावरफुल डिजायर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दो तरह के मोटिवेशन को यूज करती है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाए और तुरंत शुरू करें। तो इसमें वो जो दो पावरफुल मोटिवेशंस जो लेखक ने यूज किए हैं वो पहला है पुल मोटिवेशन। अपने लक्ष्य का परिणाम इतना अनुकूल होगा कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा है पुश मोटिवेशन। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन करने के लिए पुश करेगा। लेखक की इच्छा के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाते हैं। करियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और अन्य लोगों की इच्छाएं। पहला करियर। मुझे क्या मिलेगा? मैं कैसे ग्रो करूंगा? अहंकार से संबंधित चिंता जैसे कि शीर्षक, वेतन, लाभ आदि। ये शिफ्ट होना चाहिए कंपनी और पोजीशन के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। दूसरा है लीडिंग। आपको लीड करने के लिए पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना और उससे सीखना होगा। अपने करियर को कैसे प्रभावित करें? अगर आप किसी के लर्नर बन जाएं और उस फील्ड में टॉप पर हो जिसे आप तारीफ करते हैं। तीसरा है मनी। लेखक कुछ स्टेप्स की सीरीज सजेस्ट करते हैं उन इच्छाओं को जो पैसे पर आधारित हो।
कितना पैसा और किस तरह की नौकरी चाहिए ये निश्चित करना। जानें कि आप कितने पैसे चाहते हैं, उसके लिए आप क्या रिटर्न में दे सकते हैं। आप जो पैसे की इच्छा करते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चित तरीका को एस्टैब्लिश करें। एक बार अपनी इच्छाओं को शुरू करना और उससे पूरा करने के लिए एक निश्चित प्लान बनाएं। दिन में 2 बार लिखें, स्टेटमेंट को बोलकर पढ़िए। चौथा है फेलियर। बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट से अपनी हार से कुछ सीख को समझिए और डिस्कवर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऊंचाइयों को पाने के लिए अपनी हार को अपॉर्चुनिटीज मानकर इस्तेमाल करिए। दूसरे की इच्छाएं। आप अगर एम्प्लॉयज या फ्रीलांसर हैं तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करने से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर ये आपके गोल्स से मिलते हैं तो आप अपने गोल्स को भी एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एरिया को इंटरेस्ट में एक्सेल होने शुरू करते हैं। भाग 2 होता है इसमें विश्वास। इच्छा की प्राप्ति में विजुअलाइजेशन और विश्वास। बहुत हद तक अपनी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होते हैं और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन पर को बार बार इंस्ट्रक्शन मिलेगा। पॉजिटिव इमोशंस को इनफ करें और नेगेटिव इमोशंस जैसे संदेह, इनकार और डर को खत्म करें। तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। ये हार के लिए एक एंटीडोस है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एम्प्लॉयर्स सफल और कॉन्फिडेंस से भरे होंगे तो ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। अपने विश्वास को आत्मविश्वास के रूप में बिल्ड करने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको डेली रिपीट करना जिसे सबकॉन्शियसली आप अपने विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। आप वादा करें कि आप एक्शन लेंगे। आप ये समझते हैं कि आपके विचार धीरे धीरे हकीकत में बदल जाएंगे। आप वादा करें कि आप अपना समय अपने विचारों को हकीकत में बदलने में देंगे। आप आत्मविश्वास की अहमियत को समझते हैं और वादा करें कि 10 मिनट इस काम को करने के लिए देंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को छोड़िए जो वह हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। करियर में, पैसे में आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं, आपका नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए। अपने विश्वास को बनाने के लिए अपने अनुभव को याद रखिए और अपने आप को याद दिलाइए कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव। इसमें भाग 3 में है स्व सुझाव, ऑटो सजेशन, अवचेतन को प्रभावित करने का माध्यम। ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल हमारी इच्छा से सीधा संवाद यानी कम्युनिकेट करना है। अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मन से एक अटूट विश्वास के रूप में जागरूक विचार और इच्छाएं अपने रूटीन रिपीटेशन के थॉट्स हैं। हम मटेरियल चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, हमारे डिसीजन, फीलिंग और एक्शन को कंट्रोल करता है। हम अपने कंट्रोल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसमें भाग 4 में है विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। अपनी डिजायर को मॉनिटरी, केयरी
या किसी और तरह की सफलता में बदलने के लिए पहले हमारे पास सर्विस, प्रोडक्ट्स और प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम एक बड़े फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए ऑफर कर सकते। जानकार लोगों के साथ काम करना खेल का दूसरा समान रूप से शक्तिशाली पक्ष है। यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले ही अपने कब्जा यानी पोजीशन में नहीं होना चाहिए। खरीदना और किराए की नॉलेज होना एक पॉपुलर तरीका है। इस कदम को पूरा करना है। कोर्सेज, सेमिनार्स, बुक्स या समरीज, उद्योग सम्मेलन सभी आपको बहुत ज़रूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पाने में मदद करते हैं। एक दूसरा पावरफुल तरीका है नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, मतलब रिटेनिंग नॉलेजेबल। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपने फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट्स को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर सीखना जरूरी है। भाग 5 में है कल्पना, मन की कार्यशाला। आइडियाज प्रोडक्ट्स है जो आप उन्हें इमेजिनेशन से शेप दी जाती है। इंसान आपकी कल्पना से कुछ भी बन सकता है। लेखक 2 तरह की कल्पनाओं के बारे में बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट, विचारों, प्लान्स को एक कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है और कल्पना से प्रेरणा मिलती है और विचार आते हैं, कभी ना खत्म होने वाली ज्ञान से। अगर आप अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल्स को पाने के लिए आइडियाज़ की लिस्ट बनाएं जो आपको प्रेरित भी करें और आपके टैलेंट को अच्छे से इस्तेमाल करें। भाग 6 में है संगठित योजना। कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलाइजेशन। सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जवाब नहीं है। हर एक उपलब्धि, अचीवमेंट आदि है। मजबूत इच्छा कल्पना से हकीकत में काम करने और एक संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद नुकसान से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे एक संकेत के रूप में स्वीकार किया जाए कि आपकी योजनाएं सही नहीं है। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को लागू करते हैं तो आपको एक टेम्पररी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपने लिए एक सिग्नल के रूप में लें, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं। अपनी पिछली असफलताओं की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा होते देखने का मौका नहीं मिलता। इसमें 7वां भाग है फैसला। विलंब की महारत। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सेप्टेशन के अपने फैसले पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपना मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। सफल लोग तुरंत निश्चय रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उससे पा भी लेते हैं। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस ही ज़रूरी होता है। फैसलों का अपोजिट है टाइम लॉट, जो एक कॉमन एनिमी है जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीना है। भाग 8वां है निश्चित। विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। एक बड़ा कारण असफलता का है दृढ़ता की कमी। इसे जीता जा सकता है, पर यह निर्भर करता है कि पूरी तरह की इच्छा पर कमजोर परिणाम लाते हैं।
दृढ़ता का आधार पावर ऑफ विल है और ये और भी दूसरे कारणों से प्रभावित होता है, जैसे कि पहले से कहे कारणों में आप में कोई कमी है जो आपकी दृढ़ता में रुकावट है। इसके विपरीत दृढ़ता की कमी कुछ लक्षणों को विकसित करती है, जैसे कि टोल मटोल, इंटरेस्ट में कमी, असमंजस, आत्मसंतुष्टि, उदासीनता, डिजायर का समाप्त होना, हार मानने की इच्छा, संगठित योजनाओं की कमी, करने के बजाय काम ना करना, शॉर्टकट को ढूंढना, आलोचना का डर हो तो कोई अपनी दृढ़ता को कैसे विकसित करे। लेखक 4 स्टेप में सुझाव देते हैं। एक निश्चित लक्ष्य को विकसित करें जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा होनी चाहिए। एक निश्चित योजना को बनाएं जो निरंतर कार्यवाही को एक्सप्रेस करता है। सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों को दूर करें। उन लोगों के लिए जवाबदेह रहें जो आपको अपने प्लान और उद्देश्य को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। इसी का भाग 9 है मास्टरमाइंड की शक्ति चलाने का बल। आप मास्टरमाइंड तब हैं जब आपके पास लोगों की टीम है जिसके काम आपके प्लान को चलाना और उनकी सफलता में मदद करना। आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में ये कैसे बनेगा। मास्टरमाइंड की शक्ति के बिना कोई भी महान शक्ति और सफलता को नहीं पा सकते। एक मास्टरमाइंड के पास ऐसे लोगों की एक टीम होती है जिसका काम आपको सफल होने में मदद करना होता है। मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करने और फिर प्लान्स को एक्टिव में बदलने। इसका भाग 10वां है अवचेतन मन जोड़ने वाली कड़ी। इंसान की नीयत और कभी ना खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन एक माध्यम के रूप में काम करता है आपकी इच्छाएं और उनके भौतिक यानी फिजिकल और मौद्रिक यानी मॉनेटरी चीज़ों में बदलने के लिए। आपका नज़रअंदाज का रिजल्ट होगा कि वो विचार आप तक पहुंचेंगे वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप अपनी ख्वाहिशों को प्लांट करने में फेल रहे, सबकॉन्शियस माइंड पर निरंतर पाने के लिए 7 बड़े सकारात्मक भाव जो लागू करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत डाल लें। इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। रचनात्मक असर को खराब करने के लिए आपके अवचेतन मन में सिर्फ एक नकारात्मक भावना आपके चेतन मन में होना काफी है। 7 बड़े नकारात्मक भावों में बच्चे जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास, गुस्सा। एंड में आपका मन पूरी तरह में पॉजिटिव इमोशंस से हावी हो जाएगा ताकि नेगेटिव इमोशंस अंदर ना आ सकें। इसका भाग 11वां है मस्तिष्क। विचार एक प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन है। हर इंसान का दिमाग सोच वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। अवचेतन मन देने का स्टेशन है जिससे कि ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है जिससे सोच की वाइब्रेशन आती है। तब सोच की वाइब्रेशन में मन उससे और ज़्यादा रिसीव करता है। काफ़ी तेज रेट की वाइब्रेशन सिर्फ ऐसी तरंगे हैं जो एटमॉस्फेयर से ली जाती है और चलती है एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। बुद्धि के मंदिर का द्वार। 6 सेंस की समझ, ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार अपने 6th सेंस को मास्टर कर लिया तो आप अपने नज़दीक आने वाले खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे तथा आप उनको
रोक सकते हैं और समय पर मौके की ख्वाब यानी खबर पा सकते हैं और उसके गले लगा सकते हैं। तो इसी अब सिक्स सेंस पर है छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस। जब आपका मन संकित और डरता है तो छठवीं इंद्री कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में संबंधित करते हैं। इससे संदेश पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम है डर। 6 अति संवेदनशीलता जैसे कि गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा और मृत्यु। जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन 7वां दुश्मन है। अपने आप को इस शत्रु से बचाने के लिए आप भी वैसा करिए जैसे और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो आपको पॉजिटिव सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करिए और अपने अवचेतन मन को प्रभावित करिए। डर एक स्टेशन ऑफ माइंड है। ये निरंतर कंट्रोल और दिशा डिपेंड पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ इस पूरी किताब का निष्कर्ष यह है कि यह किताब बताती है विचार की शक्ति को, मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए विश्वास एक गोंद है जो आपको साथ जोड़कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से, संगठित योजना के बाद कल्पना से विकसितता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। हार का एक बड़ा कारण है दृढ़ता की कमी। आपको दृढ़ता की कमी चाहिए। बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए डर एक स्टेशन ऑफ माइंड है। ये निरंतर और दिशा पर निर्भर है।